पिछली बार तो सर आप लोगों ने डिंपल यादव को हरा लिया था, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए स्वयं बाहुबली आ रहे हैं, हमको पता है ना। हम लोग तो बुला रहे हैं, वो आ ही कहाँ रहे हैं। हम लोग तो उन्हीं से लड़ रहे हैं। डिंपल माने अखिलेश, अखिलेश माने डिंपल। 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, इश्यूज क्या है, किन मुद्दों पर आप वोट मांगे, क्योंकि मोदी जी का चेहरा है। इशूज जनता बताती है। सांसद के काम क्या होते हैं? सांसद का काम होता है सरकार बना देना। सांसद के बगैर मोदी जी बन जाते क्या? आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई समुदाय विशेष के लोगों ने कि आपको आना पड़ा। हाँ, यहाँ गुंडे थे ना, यहाँ गुंडे थे जो भले लोगों को जीने नहीं देते थे। अगर हमारी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये तो बहुत सदियों पुराना यहाँ का धंधा है और यहाँ पर किसान संपन्न होता इस आसपास के जिलों का, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाए हैं, इसके साथ इसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे। पिछली बार आप जीत गए थे, क्या लग रहा है कि इस बार सबको पता है कि अखिलेश यादव ही आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला बराबरी का होगा, कांटे का होगा, कि कैसा होगा सर? सुब्रत पाठक जी हमारे साथ हैं। सर, कैसा चल रहा है माहौल चुनाव का? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पिछली बार तो सर आप लोगों ने डिंपल यादव को हरा लिया था, लेकिन इस बार बदला लेने के लिए स्वयं बाहुबली आ रहे हैं, हमको पता है ना। हम लोग तो बुला रहे हैं, वो आ ही कहाँ रहे हैं। हम लोग तो बुला रहे हैं। ऑलमोस्ट डन है सर, आपको ही पता ही होगा कि अखिलेश जी आ रहे हैं। देखो, उनको आना चाहिए, उनके अलावा कोई लड़ नहीं सकता यहाँ चुनाव। समाजवादी पार्टी किसी को भेजेंगे तो जमानत भी जब्त हो जाएगी। उनको खुद ही आना चाहिए। अपने कार्यकर्ताओं की मान रखना चाहिए। उनके कार्यकर्ता उन्हें बुला रहे हैं, वो जरूर आए। सर, बहुत लोगों का इंटरव्यू किया, लेकिन ये कॉन्फिडेंस लेवल तो कहीं नहीं देखा हमने। नहीं, देखो, कॉन्फिडेंस कुछ नहीं। हम लोग तो उन्हीं से लड़ रहे हैं। डिंपल माने अखिलेश, अखिलेश माने डिंपल। सर, क्या इश्यूज क्या है? इस बार आप 5 बार सांसद रहे हैं, 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, इश्यूज क्या है, किन मुद्दों पर आप वोट मांगे, क्योंकि मोदी जी का चेहरा है। इशूज जनता बताती है। जनता ने काम देखा है, जनता ने परिवर्तन देखा है। परिवर्तन जमीन पे हुआ है। गुंडागर्दी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, लुच्चे लफंगे सब समाप्त हो गए। अब भले लोग आराम से निकलते हैं, आराम से रहते हैं, अपना जीवन आराम से संपन्न वो अपना जी रहे हैं। सर, ये तो मोदी जी की उपलब्धि है, योगी जी की उपलब्धि है कि कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार। आप बतौर सांसद क्या आप कहेंगे कि आपने किया जिले के लिए? सांसद के काम क्या होते हैं? सांसद का काम होता है सरकार बना देना। सांसद के बगैर मोदी जी बन जाते क्या? सांसद नहीं होता धारा 370 हट जाती क्या? सांसद नहीं होता तो राम मंदिर बन जाता क्या? सांसद यदि नहीं होता तो जितने भी जो कार्य हो रहे हैं ये होते क्या? सांसद नहीं होता तो गरीब का मकान बनता क्या? सांसद नहीं होता गरीब के दरवाजे पर शौचालय बनता क्या? सांसद ना होता तो केंद्र सरकार की योजनाएं यहाँ तक आती क्या? सांसद नहीं होता तो क्या प्रदेश सरकार की योजनाएं यहाँ तक आती? नहीं आती। अब जीत गए तो सर इसके बाद क्या प्लान है फिर? नहीं, देखो, निश्चित रूप से अगर हम लोग चुनाव जीतेंगे तो मोदी जी जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो ये तो टेलर था, अभी देखिए पिक्चर बाकी है। पिक्चर बाकी सर, बहुत लोग, तमाम लोग संविधान संशोधन की तमाम बात कर रहे हैं, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं। आपका क्या विचार है सर इस मुद्दे पे? देखो, अभी आतंकवादी खत्म हुए हैं, लेकिन आतंकवादी सोच नहीं खत्म हुई। कुछ लोगों के दिमाग में अभी भरा हुआ है, वो भी खत्म कर देंगे। सर, हम आपकी स्पीच सुन रहे थे, आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आना नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई समुदाय विशेष के लोगों ने कि आपको आना पड़ा। हाँ, यहाँ गुंडे थे ना, यहाँ गुंडे थे जो भले लोगों को जीने नहीं देते थे। किसी कमज़ोर आदमी की ज़मीन पे कब्जा कर लेना, कमज़ोर आदमी की दुकान पे कब्जा कर लेना, समूह में आना, किसी को भी पीट देना, किसी बहू बेटियों के साथ में अत्याचार करना, मंदिरों में जाकर हड्डी फेंक देना, टट्टी फेंक देना, हमारी भागवत को रोक देना, तो ये तमाम प्रकार के यहाँ के ऊपर थे। उसके खिलाफ हम लोग लड़े हैं, संघर्ष किया है, समाजवादी गुंडागर्दी के खिलाफ संघर्ष किया है। सर, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात होती है, यहाँ इत्र के लिए मशहूर है कन्नौज, तो क्या आपने रिसेंट में क्या किया है और क्या करेंगे सर अभी? देखो, ये सबसे बड़ा विषय जो यहाँ का इत्र उद्योग जो है, उस उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया गया। उस कारण से दुनिया भर में परफ्यूम की तमाम इंडस्ट्रियाँ बढ़ गई। फ्रांस में ग्रासे जैसा एक पूरा शहर वहाँ के ऊपर, और किस प्रकार से फ्रांस ने इस उद्योग पर कब्जा कर लिया। अगर हमारी सरकारों ने ध्यान दिया होता तो ये तो बहुत सदियों पुराना यहाँ का धंधा है और यहाँ पर किसान संपन्न होता इस आसपास के ज़िलों का, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। हम लोगों ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में लाए हैं, इसके साथ इसकी मार्केटिंग को बढ़ावा देंगे, और जब इसकी मार्केटिंग होगी दुनिया भर में इत्र है क्या लोग जानने लगेंगे, और इत्र की जब बिक्री बढ़ेगी तो स्वाभाविक है इसका सीधा लाभ यहाँ के किसानों को मिलेगा। तो किसान हमारा फूलों की खेती करेगा, फूल के अच्छे दाम मिलते हैं, किसान संपन्न होगा। तो आखिरी सवाल ख़त्म करते हैं सर। पिछली बार आप जीत गए थे, क्या लग रहा है कि इस बार सबको पता है कि अखिलेश यादव ही आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मुकाबला बराबरी का होगा, कांटे का होगा, कि कैसा होगा सर? देखो, जो भी जनता जब होती है तो कोई भी कितना भी बड़ा नेता हो उसको हरा दिया जाता है, और अखिलेश जी जो कुछ भी अपने पिताजी के कारण से हैं, तो अब मुलायम सिंह जी हैं नहीं, अखिलेश जी मुलायम सिंह नहीं हो सकते कभी, ये बात को स्वयं समझते हैं। बिल्कुल, तो सुब्रत पाठक जी हैं, अपनी जीत को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हैं सर। शुभकामनाएं, बाकी तो जनता फैसला करेगी सर, ऊँट किस ओर बैठेगा। ठीक है, तो देखिए सुब्रत पाठक जी कह रहे हैं कि कोई भी आए, लड़ाई दिलचस्प होगी।
बहुत सही। तो बाकी कन्नौज में अभी समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और अखिलेश यादव जब चुनाव लड़ेंगे तो जाहिर बात है कि ये कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे जाएगा। धन्यवाद।